और आइए खबरें विस्तार से जानते हैं। तो बड़ी खबर जिसके लिए सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ टिकी हुई थी कि आखिर हाथरस केस में इस फैसले के बाद, इस दिन के बाद क्या मोड़ आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और अदालत ने मामले की जांच सीबीआई से ही जारी रखने के लिए कहा है। साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस को यूपी से बाहर दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग पर कहा कि मामले की जांच के बाद अदालत तय करेगी कि केस का ट्रांसफर यूपी से दिल्ली किया जाया है या फिर नहीं किया जाना है। तो ये बड़ी खबर है हाथरस मामले को लेकर। तो फिलहाल इतना तय है कि जो मामले की जांच चल रही है तो सीबीआई ही इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन इस जांच में किस तरह से कार्रवाई हो रही है, कैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसकी निगरानी के लिए जरूर हाईकोर्ट को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ा मामला था। इसके अलावा जो एक और अहम फैसला होना था कि क्या इस केस को दिल्ली तक ट्रांसफर किया जाए, यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये भी कहा गया था। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की तफ्तीश चल रही है, जांच चल रही है। उसके बाद जैसी जांच होगी और फिर ये तय होगा कि क्या इस पूरे मामले को, इस केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया जाना है या फिर नहीं। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े सुमित हमारे साथ जुड़े हैं, सुशील हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो सुशील पहले बताएंगे कि कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। तो सुशील सबसे पहले आपके पास ही आते हैं क्योंकि बड़ा ये बहुत मामला हो गया था और उसके बाद आज किस दिशा में मामला मुड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की ओर सब देख रहे थे। तो क्या कुछ कहा है आज इस मामले पर? आज देखिए प्रीति, स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जरूर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह तय कर दिया है कि इस पूरे केस की मॉनिटरिंग अब इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा, सीबीआई अपनी जांच जारी रखेगी। रही बात इस केस के ट्रांसफर करने की, तो वो अभी फिलहाल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी जांच इनिशियल स्टेज पे है। लेकिन प्रीति, इस मामले में जो याचिकाकर्ता है सत्यमा, उनकी तरफ से जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट हुए थे प्रदीप जी, वो हमारे साथ हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, क्या इस फैसले से आप संतुष्ट हैं जो आप लोगों ने मांग की थी? देखिए सर, हम इस फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं हैं, लेकिन चीफ जस्टिस चूंकि इंडिया के पूरी जुडिशरी के हेड हैं, वो हमसे ज़्यादा चीज़ें जानकारी रखते हैं, इसलिए उन्होंने जो भी फैसला किया है उसका हम सम्मान करते हैं। रही बात मेरे उसमें, तो मैंने इस चीज़ का डिमांड किया था कि उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट खुद करें। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुमोटो लिया था, उसके पहले पिटिशनर जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा को खटखटा चुके थे। इसलिए मेरी और पिटिशनर्स की खुद की डिमांड थी कि जिस तरह से हैदराबाद इनकाउंटर केस का जो है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है, उसी तरह से इस मैटर की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज के अंडर में मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो भी फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। केस ट्रांसफर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाद में तय किया जाएगा क्योंकि जांच इनिशियल स्टेज पे है। केस ट्रांसफ़र को लेकर के नेटवर्क इशू होने के कारण पूरी तरह से जजमेंट को सुना नहीं जा सका, लेकिन केस ट्रांसफ़र को लेकर के हमारी जानकारी के हिसाब से भी अभी चूंकि जांच पूरी नहीं हुई, जब तक चार्जशीट नहीं फाइल होती है तब तक ट्रायल का मैटर नहीं आता है, और जब तक ट्रायल मैटर नहीं आता है तब तक ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है केस को। ट्रांसफ़र को लेकर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, जहाँ तक मुझे सुनाई पड़ा, उन्होंने कहा है कि जब इसकी चार्जशीट सबमिट हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो करके रिपोर्ट सबमिट की जाए, उसके बाद पिटिशनर्स को या विक्टिम के फैमिली को लिबर्टी दी जाती है कि दिस ऑनरेबल कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो फिलहाल संतुष्ट माने प्रदीप जी? बिल्कुल संतुष्ट हैं, इसका स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता भी अब इस पूरे फैसले से संतुष्ट हैं। दो मुद्दे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी साफ नहीं किया है कि केस को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि सीबीआई इस मामले में अभी जांच कर रही है, इनिशियल स्टेज पे है। लिहाजा जो भी अगला स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया जाएगा प्रीति, वो हाई कोर्ट में किया जाएगा। और जब केस ट्रांसफर करने की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा कि क्या वाकई इस केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए या ना किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो बड़ा फैसला है वो यही है प्रीति कि इस पूरे केस की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करेगा और सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल हाई कोर्ट को ही देगी और सीबीआई की ही जांच जारी रहेगी इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, हम सुमित का रुख करेंगे, हाथरस से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सुमित, जो एक मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे, तो वो तो निगरानी अब हाई कोर्ट को सौंप दी गई है। इसके अलावा केस ट्रांसफर करने को लेकर भी फिलहाल कोई स्पष्ट नहीं है। तो क्या कुछ यहाँ पर लोग कह रहे हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है?
देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से पूरा मामला चल रहा था, सीबीआई इस पूरे मामले पर जांच कर रही थी। शुरू से इस पूरे मामले में योगी सरकार ने पूरे मामले को लेकर एसआईटी का भी गठन किया था। उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई की जांच को लगभग आज 15 दिन से ज्यादा हो गए। उसी मामले को लेकर परिवार लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करे इस पूरे मामले में। उसी बात को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में फैसला आया है कि हाईकोर्ट ही इस पूरे मामले की निगरानी करेगा, सीबीआई जो भी जांच का स्टेटस होगी पहले हाईकोर्ट में सबमिट करेगी, उसके बाद हाईकोर्ट इसमें निर्णय लेगा कि आगे केस ट्रांसफर होता ही नहीं होता। उसी बात में जब हमारी पीड़िता के परिवार से, पीड़िता के भाई से जब पूरे मामले में बात हुई तो पीड़िता के भाई का कहना है कि अभी हमें इस पूरे मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उसके फैसले का स्वागत करते हैं। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर जो पीड़िता का जो परिवार है वो किस तरह से अपनी जो फसल है, जो खेत है, वहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा परिवार अभी फसल को जो है कटवा कर कुटाई कर रहा है। ये जो मशीन है जहाँ से अपनी जो बाजरा की फसल है उसको निकालने का अभी परिवार काम कर रहा है। थोड़ी देर पहले जब हमारी इस पूरे परिवार से बात हुई थी तो परिवार जो पीड़िता के भाई हैं उन्होंने बताया था कि अभी हम इस फैसले से संतुष्ट हैं, सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। अभी हमें हमारी सिर्फ यही मांग है कि पूरे मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले। जी बिल्कुल। तो सुमित, आप उसी गांव में खड़े हैं, उसी जगह पे खड़े हैं जहां पीड़िता का परिवार है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और सुशील, आप दोनों का। तो एक बात तय है कि सीबीआई जो जांच कर रही है वही जांच आगे करेगी और इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट के जिम्मे दी गई है। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि दबंग ने युवक के साथ पहले तो मारपीट की और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया। बड़ी मुश्किल से, काफी जतन के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया और ये पूरी घटना हुई बहरिया थाना इलाके के जुगनिडी गांव में, जहां नहर के पास दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और झुलसे हुए युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दबंगाई का ये वीडियो, पहले तो युवक को बुरी तरह मारा पीटा और उसके बाद भी मन नहीं भरा तो उसे आग के हवाले कर दिया। तो फिलहाल जो युवक है वो गंभीर स्थिति में है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। तो प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र के जुगनिडी गांव में ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है और एक घटना सामने आई है। सर्वेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो पूरी जानकारी देंगे। तो सर्वेश, क्या था पूरा मामला, आखिर इतनी दबंगई जो यहाँ पर दिखाई गई है? देखिए, पूरा मामला किसी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। युवक की पहचान 25 वर्षीय एक लड़के के रूप में हुई जिसका नाम अमित कुमार यादव था और ये कल शाम अपने घर से निकला था। देर रात जब अपने घर युवक नहीं पहुंचा तो परिजनों ने युवक की खोजबीन शुरू की और उसे संपर्क किया तो उसने बताया कि वो सुबह तक लौट आएगा। लेकिन आज सुबह गाँव में ही एक नहर की पुलिया पर वो संदिग्ध हालत में मिला और वो जला हुआ था और उसके गले में भी चोट के निशान थे। मौके पर पुलिस, बहरिया थाना पुलिस पहुंची जिसने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस समय मेडिकल कॉलेज के एसआनंद अस्पताल के वर्ण वार्ड में उसको भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहां पर एसपी गंगापाल मौके पर पहुंचे थे, अस्पताल पहुंचे थे और युवक से कुछ पूछताछ उन्होंने की है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो ज्यादा विस्तार से बता सके। लेकिन मौके के लिए कई थानों की फोर्स पहुंची है, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड पहुंचकर वहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी और एसपी गंगापाल धवल जायसवाल भी मौके पर पहुंचे हैं। गाँव में लोगों से पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश अभी पुलिस कर रही है कि क्या विवाद था, किस विवाद की वजह से इस तरह के वारदात को दबंगों ने अंजाम दिया और वो कौन से लोग थे, पुलिस उनका पता करने यानी कि आरोपी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सर्वेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम खबर पर जानकारी देने के लिए। और खबर कानपुर से, जहां यूपीएसआईडीसी का चीफ इंजीनियर, घोटालेबाज चीफ इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है। अरुण मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है और अरुण मिश्रा पर पद में रहते हुए करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। तो अब आरोपी को लखनऊ अदालत में पेश किया जाएगा। श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि ये मामला 2012 में रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें चकेरी थाना क्षेत्र में चकेरी से लेकर के पाली तक एक सड़क बनाई जानी थी, जिसमें तकरीबन 2 किलोमीटर की सड़क का फर्जी तरीके से भुगतान करा लिया गया था। 2 करोड़ रुपए से अधिक का ये अमाउंट है, जिसके मामले में पहले 4 लोगों को आरोपी बनाया गया, फिर एक नाम अरुण मिश्रा का उसमें बढ़ा था और इसमें अब कहीं जाकर के चार्जशीट के लिए तैयारी पूरी हो पाई है और शासन के निर्देश के बाद अरुण मिश्रा को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसको कि आज ही लखनऊ की भ्रष्टाचार निवारण अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद देखना ये होगा कि अदालत क्या रुख लेती है, इसको पुलिस कस्टडी रिमांड देती है या फिर जेल भेजती है या फिर इसको जमानत मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका जानकारी के लिए। और खबर है अगली बलिया से, जहां जन्मदिन की पार्टी में हर्ष फायरिंग हुई और इसमें भोजपुरी गायक गोलू राजा जख्मी हो गया। बीजेपी नेता भानु दुबे के आवास पर ये जश्न चल रहा था और इस दौरान यहां
हर्ष फायरिंग हुई है और जो घायल गायक है गोलू राजा, उसका इलाज चल रहा है। बक्सर के अस्पताल में भर्ती है गोलू राजा। तो महाकाल गांव में हर्ष फायरिंग हुई थी, जन्मदिन यहां पर का जश्न मनाया जा रहा था। मनीष मिश्रा हमारे साथ हैं, बलिया से जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा बताइए, सब कुछ यहाँ पता है, नियम कायदे, लेकिन उसके बावजूद ये हर्ष फायरिंग की गई। स्थिति आपको बताते हैं कि ये मिलाकर एक बर्थडे पार्टी हो रही थी और बीजेपी नेता के बेटे का जन्मदिन था जिस पर ये पार्टी हो रही थी। उसी दौरान नाच गाने का प्रोग्राम भी चल रहा था, कई कलाकार भी थे। देखिए, हर फायरिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के रोक लगी हुई है। बावजूद इसके दबंग लोग समय समय पर बारात में, किसी कार्यक्रम में खुलेआम हर फायरिंग करते हैं। एक दिन पहले भी बलिया में इस तरह की। मनीष, तो कोई कार्रवाई हुई है इसमें आगे, और क्या स्थिति है गायक की? देखिए, इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, एसपी खुद मौके पर पहुंचे थे, जांच पड़ताल कर रहे हैं, केस दर्ज कर किया गया है और जांच में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि इससे किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी के लिए। और एक अहम खबर आ रही नोएडा से, जहां ट्रांसजेंडर समुदाय को डेडिकेट होगा मेट्रो का स्टेशन। तो नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन ट्रांसजेंडर को डेडिकेटेड होगा, यानी कि उनको समर्पित होगा। तो मुख्य धारा में लाने की कोशिश ट्रांसजेंडर को, और इसके ही तहत ये कोशिश की गई है। तो नोएडा का जो सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन है वो पूरी तरह से जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको समर्पित होगा और यहाँ के सभी कर्मचारी ट्रांसजेंडर होंगे। तो नोएडा की जो एक्वा लाइन है उस पर ये फैसला लिया गया है। अमित सिंह हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। तो अमित, हमने देखा पिंक मेट्रो स्टेशन और अलग अलग जगह पर मेट्रो स्टेशन थे, ये बहुत अहम और बड़ी पहल है। देखिए, आपको बता दूं, जो एनएमआरसी है उसकी तरफ से पहल की गई है, क्योंकि पहले भी महिलाओं के लिए डेडिकेटेड स्टेशन बनाया गया था सेक्टर 51 का। तो सेक्टर 50 का जो मेट्रो स्टेशन है उसको डेडिकेट कर दिया गया जो ट्रांसजेंडरों के लिए। यहाँ पे जितने कर्मचारी होंगे सब ट्रांसजेंडर होंगे, जितने अंदर टिकट काउंटर पे होंगे या चेकिंग पे होंगे तो सब ट्रांसजेंडर होंगे। तो एक बहुत बड़ी पहल है गौतम बुद्ध नगर के लिए भी और ट्रांसजेंडर के समुदाय के लिए भी, चूंकि इस तरह की चीजें पहली बार हिंदुस्तान में हो रही है, जो विशेष समुदाय के लिए चीजें डेडिकेट की जा रही हैं। तो एनएमआरसी की तरफ से काफी अच्छी पहल है, लोग इसकी बड़े पैमाने पर तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्रेटर नोएडा से नोएडा जो ये मेट्रो ट्रेन चलती है, यूपी मेट्रो, तो उसमें एक बड़ी पहल है। तो इससे पहले भी कुछ स्टेशन है जो महिलाओं के लिए समर्पित है और अब नोएडा के सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन ट्रांसजेंडर्स को समर्पित होगा। और अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। तो देखिए जरा, घुड़चढ़ी की रस्म थी और इस दौरान एक युवक ने खुलेआम अपनी पिस्टल से फायरिंग की है। पुरकाजी थाना इलाके के नूर नगर गांव का ये मामला है। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में अब सामने आया है। तो इससे पहले भी अभी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जहां एक गायक को गोली लग गई थी, जहां जन्मदिन का जश्न चल रहा था। और ऐसे ही देखिए जरा, शादी का समारोह है, कितनी घटनाएं हुई हैं जहां लोगों की जान चली गई है। खुशियों का माहौल मातम में बदला, लेकिन उसके बावजूद ये हर्ष फायरिंग की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। और जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना इलाके के नूरनगर गांव की है, जहां एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग की जा रही है। और खबर रामपुर से, जहां एसबीआई की कैश वैन में भीषण आग लगी, जिससे पूरी वैन जल गई और कैश भी जल गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो फिलहाल शुरुआती छानबीन में यही बात सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वैन में आग लगी। ये राहत की बात है कि जिस वक्त वैन में आग लगी उसमें कैश नहीं था, तो ये एक राहत की बात रही। तो वैन जल गई और जो उसमें सवार लोग थे वो भी सुरक्षित थे और इस वक्त वैन में कोई कैश नहीं था, तो बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी का नुकसान जरूर हुआ है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्द ही।